जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल SG लव में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट तो ज़रूर कीजिए ताकि माँ काली, माँ भगवती और महादेव का, शिव शक्ति का आपको ब्लेसिंग मिले। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहे तब आप व्हाट्सएप करके अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। पार्टनर की करंट एनर्जी, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स अगर आप जानना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक रीडिंग जानना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं अपने चार्ज कार्ड से। मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो माँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर, सारे व्यूअर्स को आप जवाब दीजिए जो उनको चाहिए, और जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं डेफिनेटली तो उसके बारे में इस समय सोच लीजिएगा। जय माता दी। ओके, देखिए यहाँ पर एक कार्ड ये आया है कि किसी ने आपका सब कुछ छीना है, बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में उसने प्रॉब्लम की है, आपकी खुशियों में आग लगाई है। आपका घर संसार ऐसा था, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ, या आपका ये ड्रीम रहा है, एक अच्छा पार्टनर, एक सब कुछ अच्छा, वेकेशन पे जाना, साथ में टाइम बिताना। हो सकता है आप में से कई लोगों ने किया भी हो ऐसा अपने पार्टनर के साथ, एक गुड टाइम स्पेंड किया हो, या ना कर पाए हो तो एक ड्रीम रहा है आपका, क्योंकि हर ड्रीम फुलफिल कभी कभी नहीं हो पाता है। तो ये आपकी एनर्जी आ रही है, लेकिन यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस तरह से पहले तो आपको बहुत ज़्यादा देखा है। आपकी जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्डिंग रही है, आपके पार्टनर से बॉन्डिंग ना बन जाए, आपका घर संसार बिखर जाए, उस चीज़ पर किसी थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा नज़रें लगाई हैं। देखिए, नज़र भी होती है, नज़र बहुत गंदी चीज़ होती है। अगर नज़र लग जाए तो शीशा टूट जाता है, इतनी गंदी नज़र किसी न किसी की होती है। और ऐसी नज़र वाले इंसान दिल के बहुत ही ज़्यादा काले, नकारात्मक होते हैं। खुद सिर्फ कुढ़ना इनको आता है, खुश रहना इनको नहीं आता। दूसरों की खुशी देख देख कर सिर्फ जलना, और बहुत ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि दिखाएंगे नहीं, ये दिखाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। इस तरह के लोग जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में है, कि इनको किसी तरह की कॉम्प्लेक्स है, इनको कॉम्प्लेक्स रहता है। ये दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी ही तभी करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई इनसे ज़्यादा खुश ना हो पाए, कोई इनसे ज़्यादा अपनी लाइफ में इंजॉय ना कर पाए। ज़रा से आपने हंसती हुई फ़ोटो डाल दी, या ज़रा से आपने वेकेशन पे गई हुई कोई फ़ोटो डाल दी, या कहीं बाहर घूमने की फ़ोटो डाल दी, कहीं आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा स्पेंड करने की, इसको पता चल गया, फ़ोटो डालें चाहे ना डालें, तो इस थर्ड पार्टी ने हमेशा उस पर नज़र लगाई है। और आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपने इस तरह से थोड़ा सा भी खुशी का मौका आपकी लाइफ में आया, उसके बाद एकदम से चीज़ें बिखरी हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया है, यहाँ तक कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी आपने पसंद नहीं की है। सडनली ये चीज़ें हुई हैं, एकदम से, एकदम चीज़ें ठीक थीं और एकदम से चीज़ें बदल गई। आपके पार्टनर थोड़ी देर पहले जो थे वो एकदम से बदल गए, एकदम से एग्रेसिव होना, आपसे झगड़ा करना, आपसे ना बात करना, आपको नीचा दिखाना, आपको ह्यूमिलेट करना, आपके मतलब पेरेंट्स को लेकर गंदी बातें बोलना, बेइज्जती करना, मतलब वो सारी बातें करना जो आपको चुभें। और ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि ये सारी बातें करने से आप परेशान होगे, आप रोगे, आप चीखोगे, आप रिटेलिएट करोगे आप। तो इस तरह के उकसाने वाली हरकतें आपके पार्टनर एकदम सडनली से आपके साथ करते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सोच लीजिए कि ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं होती है। यहाँ ये आप जानते हैं कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर हमेशा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके बीच में, आपकी खुशियों में आग लगाई है, और ये एक सत्य आपकी लाइफ का रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों के बीच में एक ही थर्ड पार्टी है, वो आती जाती रही हैं।
कई लोगों में। और देखिए, जब घर वाले थर्ड पार्टी बने रहते हैं तो बाहर वालों को बहुत आसानी से मौका मिल जाता है लाइफ में इंटरफेरेंस करने का। पहले आप घर के भेदियों से झेलें, लड़ें, कि बाहर के भेदियों से लड़ें झड़ें। आपके पास घर के लोग भी हैं और बाहर के लोग भी हैं जो आपसे, आपकी प्योरिटी से, आपकी सत्यता से बहुत ज़्यादा जलते हैं। और ये थर्ड पार्टी तो बहुत ही आपके पार्टनरशिप में इसने आग लगाई है, जिसको आपने दिल से बहुत बहुत बुरा बोला है। देखिए कैसे आपके पार्टनर सडनली आपको देख ऐसे बिहेव करते हैं, जैसे आपको देखकर उनको सर में दर्द होने लगता है। सडन चेंजेस होते हैं, सडन उनका बिहेवियर अच्छे से एकदम बुरा हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आता, अभी तो सब ठीक था, ये हो क्या गया, ये क्यों ऐसे बिहेव करने लगे। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं और आप दुखी, परेशान, हैरान, लेकिन इतनी गंदी बातें, इतनी दिल दुखाने वाली बातें आपको ये बोल देते हैं कि आपको फिर रिटेलिएट करना ही पड़ता है। आखिर इंसान कब तक चुप रह के सुनेगा बेमतलब के आरोप, बेमतलब की चीज़ें, और इन सब चीज़ों से आप बहुत परेशान हैं। तो हाँ, ये थर्ड पार्टी है जिसने आपके जीवन में आपको हमेशा अपने पाँव की जूती बनाने की कोशिश की है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को तो जो करती है सो करती है, लेकिन ये आपको अपने पाँव की जूती बनाना चाहती है। आपका नाम तक सुनना नहीं चाहती। ये नहीं चाहती कि आप खुश रहें, आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। इसने इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव गेम्स खेले हैं, स्पेल्स किए हैं, किसी भी हद तक ये गई है आपको अपने पाँव पे गिरने का मतलब ये मत सोचिए कि डायरेक्टली आप जाके उसके पाँव पे गिरेंगे, ये तो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन झुकता हुआ आपको देखना चाहती है, रोता हुआ देखना चाहती है। मंशा इसकी यही है कि एक दिन आप आए, गिड़गिड़ाएं कि मेरे पार्टनर को छोड़ दो, उनको बख्श दो, हमारी लाइफ को बख्श दो। ये इसकी मंशा रही है, इस तरह की सोच ये रखती है। और आपके पार्टनर इसके कंट्रोल में इतना ज़्यादा रहते हैं कि थोड़ा सा अलग होते हैं, आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने रिलेशनशिप के बारे में या गॉड की पावर की वजह से, आपकी पवित्रता की वजह से, आपके पवित्र ऊर्जा की वजह से थोड़ा बहुत कभी कभार ठीक होते भी हैं। तो एक क्वालिटी टाइम आपके साथ अगर उन्होंने स्पेंड कर लिया तो इस थर्ड पार्टी की नज़र सीधे आप पर रहती है और फिर वो ऐसा मैनिपुलेटिव गेम, इस तरह की चीज़ें करती है कि आपकी खुशियों में एकदम से आग लग जाती है और जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा होने की उम्मीद रहती है वो सारी उम्मीदों पे इसने पानी बिखेरा है और कई बार ऐसा किया है। जय माता दी। और क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी, जय मां काली, जय मां काली। देखिए, ये जो टाइम आप अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहते हैं, वो समय, वो ऊर्जा, वो खुशी ये महसूस करना चाहती है, इसलिए आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ अपनी मुट्ठी में रखती है, ताकि आपसे वो आपकी तरफ ना जा पाए किसी भी तरह। इसको ये बात मालूम है कि कहीं ना कहीं आपकी पवित्र ऊर्जा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेती है। कोई ना कोई बातों में अगर आपकी बातों का जिक्र आता है उनके सामने, तो कभी वो आपकी, अगर उन्होंने उस बात को काटा, इसने बुराई की, तो इसको एकदम से मिर्ची लग जाती है, इसके पूरे तन बदन में आग से लग जाती है और ये फिर अपने काम में जुट जाती है, आपके खिलाफ भड़काने में, रोने में, इस तरह से गेम्स खेलेगी कि वो फिर से इसकी बातों में आ जाते हैं, फिर से बहक जाते हैं, फिर से आप उनको दुश्मन लगने लगते हैं। इस तरह के इसने मतलब इतनी खतरनाक ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है। देखिए, हमेशा वो ये भी चाहती थी थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर हमेशा उसके सामने झुके रहें, हमेशा ये ऊपर रहे और वो इनसे, मतलब जो एक नॉर्मल फीमेल या एक नॉर्मल पार्टनर चाहता है कि सामने वाला जो है उसको सिर्फ प्यार भरी बातें करे, उसके सामने झुकता रहे, उसके अगेंस्ट ना जाए, उसके जो वो कहे वही उसी कहे अनुसार चले। लेकिन यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी ये नहीं जानती कि ये चीज़ उसकी नहीं है, ये किसी और की है, उस पर ही कब्जा बना रही है। तो ये कितना बैड कर्मा अपनी क्रिएट कर रही है।
तो धीरे धीरे इसने जो ये बैड कर्मा क्रिएट किया है, ये बहुत ज़्यादा अंधेरे कुएं में जा रही है। इसको इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप ये बात मान लीजिए, इसकी लाइफ में इस तरह की नकारात्मक एनर्जीज आने वाली है, क्योंकि दूसरे का घर बिगाड़ के, दूसरे की आंख में से आंसू निकाल निकाल कर अगर कोई अपना आशियाना खड़ा करना चाहेगा तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके जीवन में इस तरह की अंधेरी रातें इस समय आ रही हैं, आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर से इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि आपके पार्टनर इसकी ऊपर न्यौछावर रहें, इसके ऊपर अपना दिलो जान एकदम से सारी चीज़ें इस पर लुटाते रहें। ये इसकी मंशा है, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, और यही इनकी लाइफ में झगड़े का कारण बन रहा है। और जब ये चीज़ें इनकी लाइफ में झगड़े का कारण बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होगी, अपने ही जलन की आग में ये सोचेगी ये सारी चीज़ें आपके कारण हो रहा है, आपके कारण। क्योंकि जब तक चीज़ें नई रहती हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर वो चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं चलती, क्योंकि दिखावा बहुत दिनों तक नहीं चलता। एक सच्चा पार्टनर बनना और एक दिखावे भरा पार्टनर बनने में बहुत अंतर होता है। आपके जैसा बनने की कोशिश करना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें अब बदलने लगी हैं, कहीं ना कहीं वो दूरी आने लगी है, और ये थर्ड पार्टी की अब जो ताकत है वो छीन हो रही है। इसकी रस्सी धीरे धीरे जल रही है, इसकी पावर्स धीरे धीरे कम हो रही है, मैनिपुलेशन धीरे धीरे जो इसकी मैनिपुलेशन का असर है वो कम हो रहा है। इसने आपका हक खाया है, आपकी चीज़ें खाई हैं, तो अब हजम तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसा ये आपके पार्टनर को चाहती थी कि उसके आगे बिहेव करें, अब वो चीज़ें नयापन नहीं रहा, अब वो चीज़ें छूट रही हैं, वो चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो इसका अहम भी टकरा रहा है उनसे, बीच में एग्यूमेंट्स होना, लड़ाई होना, महंगे गिफ्ट्स की शौकीन है, वो सब चीज़ें पैसों की शौकीन है, रोज़ घुमाने। जो आप एक नॉर्मल पार्टनर सिर्फ प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं, बदले में कुछ नहीं चाहते। तो अब इसकी जब मंशाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो इसको समझ में आ रहा है कि दूसरे का हक खाने का क्या अंजाम होता है। हजम नहीं हो पा रहा है, इसको हजम नहीं हो रहा, क्योंकि खुश ये भी नहीं है, खुश ना ये है ना आपके पार्टनर हैं। आपको छोड़कर ये खुश हो ही नहीं सकते, ये रह ही नहीं सकते। ये इनके पाप कर्म है जो अब सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी इसकी रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। ये कोशिश करना अभी भी जारी रख रही है कि किसी तरीके से ये कंट्रोल कर ले और चीज़ों को वापस अपनी दिशा में मोड़ ले, क्योंकि पैसा चाहिए इसको, प्रॉपर्टी पे नज़र हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपका हक खाने की अभी भी कोशिश कर रही है, लेकिन जितना वो आपको आपका हक खाने की कोशिश करेगी उतना इसके जीवन में सिर्फ सूनापन आएगा, और आपके प्रति जो आपके पार्टनर का लगाव है वो उनको आपके प्रति खींचना ही खींचना है, क्योंकि उनके ड्रीम्स में सिर्फ इस समय आप ही आप उनको दिखाई दे रहे हो। और जब चारों तरफ से एक ही इंसान दिखाई देगा, उसकी अच्छाई समझ में आएगी, तो इंसान ही वो अट्रैक्ट आपकी तरफ होंगे ही होंगे। और बहुत जल्दी वो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है, इस लॉन्ग डिस्टेंस को पाटेंगे और आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको इंतज़ार करना है और वॉच करना है। जय माता दी, हर हर महादेव।